नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं पाठ नंबर 14 डॉक्टर भाभा। होमी जहांगीर भाभा भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में भारत में परमाणु शक्ति के प्रणेता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन एवं उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें परमाणु शक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग पर भी प्रकाश डाला गया है। आइए पढ़ते हैं पाठ को। ये जो पाठ है ये होमी जहांगीर भाभा के ऊपर है, जो कि परमाणु वैज्ञानिक मतलब न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की उनके बारे में है, और साथ में न्यूक्लियर वेपन जो होता है उसके क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, क्या-क्या अच्छाइयां हैं और क्या-क्या बुराइयां हैं, उसके बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। वी प्लस ज्ञान विशेष ज्ञान को कहते हैं। विज्ञान को अगर हम दो शब्दों में तोड़े तो वी प्लस ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। ये क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों के ठोस उत्तर देता है, जैसे परमाणु क्या है, परमाणु को कैसे तोड़ा जा सकता है, परमाणु विस्फोट क्यों हानिकारक होता है आदि। ये इन प्रश्नों के उत्तर देता है, जैसे ये चीज क्या है, ये चीज क्यों है और ये चीज कैसे बनी। जैसे परमाणु शक्ति क्या है, उसको कैसे तोड़ सकते हैं और उसका विस्फोट हानिकारक क्यों होता है। वास्तव में परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे तोड़कर और छोटा नहीं किया जा सकता। यदि उसे तोड़ा गया तो विस्फोट करेगा, जिससे एक सारी शक्ति उत्पन्न होगी। ये शक्ति अप्रति प्राप्त शक्तियों से बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। मानव इस शक्ति से चाहे तो संसार नष्ट कर दे, चाहे तो संसार में खुशहाली की बहार ला दे। परमाणु होता क्या है? परमाणु सबसे छोटा पदार्थ होता है, सबसे छोटा कण होता है जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। और अगर उसको तोड़ा गया तो वो क्या करेगा? वो फट जाएगा, वो विस्फोट करेगा। इससे बहुत ज़्यादा शक्ति उत्पन्न होगी। शक्ति मतलब एनर्जी उत्पन्न होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ये जो एनर्जी उत्पन्न होती है, ये सबसे सारी शक्तियों में सबसे ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होती है। और इस एनर्जी से मानव संसार को नष्ट भी कर सकता है या फिर उसे खुशहाल बना सकता है। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नगर अमेरिका ने एक अणु बम गिराया। सारा नगर विलीन हो गया, जलकर राख हो गया। ऐसा ही एक बम नागासाकी पर भी उसने गिराया, जिससे जापान की भूमि से वह नगर ही उठ गया। अब तक ये दोनों अणु बम ही बरसाए हैं और उनसे सारी दुनिया कांप गई है। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नगर में अमेरिका ने पहला अणु बम गिराया था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, जिससे कि पूरा शहर वो खत्म हो गया था, राख हो गया था। और ऐसा ही बम नागासाकी पर भी गिराया था, जिससे जापान की भूमि से वो नागासाकी शहर ही गायब हो गया। अभी तक सिर्फ ये दो न्यूक्लियर बम गिराए गए हैं, जिससे सारी दुनिया कांप गई है। संसार के बहुत से विकसित देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन आदि के पास उनसे भी शक्तिशाली बम है, लेकिन खुलकर भी इनका प्रयोग नहीं करना चाहते। यदि इनमें से एक बम भी गिरा दिया जाए तो यूरोप के बहुत से छोटे-छोटे देशों का अस्तित्व संसार के मानचित्र से समाप्त हो जाएगा। संसार के बहुत सारे विकसित देश मतलब जो डेवलप्ड नेशन है, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, इन सब के पास इनसे भी शक्तिशाली न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर बम है, पर वो फिर भी इसका भूल कर भी उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी एक बम गिरा तो यूरोप के बहुत छोटे-छोटे जो देश हैं, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और उसके अंदर बहुत जो छोटे-छोटे देश हैं, वो उनका अस्तित्व जो वर्ल्ड मैप है, संसार का मानचित्र है, उसी से समाप्त हो जाएगा, वहां पे भी दिखेंगे भी नहीं। किंतु संसार में बहुत से वैज्ञानिकों ने अणु शक्ति के सदुपयोग का भी पता लगाया। रोम के एनरिको फर्मी ने अमेरिका के शिकागो नगर में संसार की प्रथम अणु भट्टी लगाई। इससे शिकागो को काफी बिजली मिलने लगी। पर वर्ल्ड के बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इस जो एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इसके एडवांटेजेस, इसके सदुपयोग, इसके फायदे का भी पता लगाया। जैसे रोम के एनरिको फर्मी ने अमेरिका के शिकागो नगर में एक पहली अणु भट्टी लगाई, जिससे कि शिकागो को इलेक्ट्रिसिटी बिजली मिलने लगी। हमारा देश अणु शक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में करने के लिए कृत संकल्प है। भारत सरकार इस शक्ति के द्वारा जनता में खुशहाली ला रही है, उनकी जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रही है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू इस रचनात्मक यज्ञ के आयोजक थे और मुख्य पुरोहित थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के स्वतंत्र होते ही परमाणु शक्ति आयोग का गठन हो गया था। पंडित नेहरू आजीवन उसके अध्यक्ष रहे और भाभा सचिव। इस प्रकार दोनों महापुरुषों के सम्मिलित प्रयास से भारत विश्व की परमाणु शक्तियों की बिरादरी का मान्य सदस्य बन गया। हमारा देश भारत अणुशक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण कार्य के लिए करता है। ये जो क्या कहते हैं शक्ति जो थी हमारे यहाँ, जो न्यूक्लियर एनर्जी का शुरुआत हुई थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू करी थी। और जो आयोजक आयोजक थे वो मुख्य पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उसको चलाने वाले थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो परमाणु शक्ति आयोग एक बन गया, जिसमें पंडित नेहरू उसके हमेशा अध्यक्ष रहे, बाबा होमी जहांगीर बाबा सचिव। इस प्रकार दोनों ने मिलकर भारत को भी परमाणु शक्तियों की देशों में जोड़ दिया। होमी जहांगीर बाबा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई, जो अब हम मुंबई कहते हैं, एक धनी पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री J.H. भाभा मुंबई हाई कोर्ट के प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। होमी बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे। पढ़ने लिखने में उनकी गहरी रुचि थी। मुंबई जॉन स्कूल, एल्फिंस्टन कॉलेज और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में शिक्षा प्राप्त करके 17 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड गए। कैम्ब्रिज विद्यालय से सन 1930 में यांत्रिकी परीक्षा प्रथम श्रेणी के पास की। सन 1934 में उन्होंने PhD की उपाधि भी प्राप्त की। होमी भाभा का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था, एक धनी पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता बैरिस्टर थे हाई कोर्ट में। इनको पढ़ने लिखने में गहरी रुचि थी। फिर इनके कॉलेज के बारे में बताया गया है कि वह 17 वर्ष की आयु में इंग्लैंड भी गए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वहीं पे उन्होंने PhD भी अपना कंप्लीट किया। सन 1926 से 1940 तक डॉक्टर भाभा विदेश में रहे और जब तक रहे अपनी प्रतिभा एवं लग्न के कारण छात्रवृत्ति पाते रहे। 1926 और 1940 तक वो विदेश में रहे और जब तक वो पढ़ते रहे तब तक उनको छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप मिलती रही। अपनी खोज और अनुसंधान के सिलसिले में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के साथ मिलने जुलने तथा कार्य करने का अच्छा अवसर मिला। इटली के डॉक्टर फर्मी, जर्मनी के डॉक्टर पाली, इंग्लैंड के डॉक्टर क्रेमसेन आदि वैज्ञानिकों ने इनकी योग्यता की प्रशंसा की। डेनमार्क के भौतिकी के प्रोफेसर नील ब्रदर्स की प्रयोगशाला में तो उन्होंने काम भी किया। उन्होंने कई बड़े बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के साथ काम किया। और डेनमार्क के जो भौतिक के प्रोफेसर थे नील ब्रदर्स, उनके तो लैब में भी उन्होंने काम किया। 14 वर्ष तक विदेश में रहने के बाद सन 1941 में डॉक्टर भाभा भारत लौट आए और बंगलौर, जिसको अब हम बेंगलुरु कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भौतिकी के नियुक्त हुए। यहाँ कार्य करते हुए उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें की। डॉक्टर भाभा को जो प्रसिद्ध और सम्मान इतनी कम आयु में मिला वह बिरले को ही प्राप्त होता है। 14 वर्ष उन्होंने विदेश में रहे, उसके बाद वो लौट आए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इनको भौतिकी मतलब फिजिक्स के टीचर नियुक्त किए गए। उनको कम समय में ही, कम आयु में भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 20 जनवरी 1957 को मुंबई के पास ट्रॉम्बे में डॉक्टर भाभा के मार्गदर्शन में परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। डॉक्टर भाभा आजीवन उसके संचालक रहे। उन्हीं की देखरेख में 3 परमाणु भट्टियां लगाई गई। 1957 में मुंबई के पास ट्रॉम्बे में डॉक्टर भाभा के मार्गदर्शन में, उनकी डायरेक्शन में परमाणु अनुसंधान केंद्र बनाया गया, जो कि जिसमें आजीवन वो ही संचालक रहे उसके। भाभा परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों के पक्षधर थे। सन 1965 की लड़ाई के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि भारत बहुत कम समय और बहुत कम लागत पर परमाणु बम बना सकता है। उस युद्ध में अजय पैटर्न टैंक की जो धज्जियां उड़ाई गई थी, उसके पीछे दुनिया भाभा के दिमाग का ही चमत्कार मानती है। 1965 में जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब उन्होंने घोषणा की थी कि भारत बहुत कम समय में परमाणु बम बना सकता है।
और वहां उस युद्ध में जो अजय पैटर्न टैंक जो उड़ाया गया था वो बाबा के जो होमी भाभा थे उनके दिमाग की ही उपज थी। किंतु डॉक्टर भाभा ने भारत को परमाणु बम न देकर परमाणु शक्ति दी। उनकी योजना थी कि थोड़े समय में परमाणु से इतनी बिजली पैदा की जाए कि देश को कभी ऊर्जा संकट का सामना ना करना पड़े। खेती और उद्योग को इतना बढ़ाया जाए कि भारत संसार के संपन्न देशों में गिना जा सके। पर डॉक्टर भाभा ने परमाणु को बम ना देकर परमाणु शक्ति दी और उनकी थोड़े समय में परमाणु से और उनका ये था कि थोड़े समय में परमाणु से इतनी बिजली पैदा की जाए कि कभी भी उनको बिजली की भारत देश को बिजली की दिक्कत ना हो। जनवरी 1966 स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण महीना सिद्ध हुआ। पहले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हो गया और उसके 10वें दिन ही डॉक्टर भाभा का विमान दुर्घटना में देहावसान हो गया। 1966 में सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ और उसके बाद विमान दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की भी मृत्यु हो गई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन ने उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा था, डॉक्टर भाभा के निधन से जो क्षति हमें हुई उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। शास्त्री जी की जगह कोई ना कोई प्रधानमंत्री बन ही जाएगा, परंतु भाभा की जगह कौन पूरी करेगा। पदार्थ विस्फोट किसी पदार्थ का अचानक फट पड़ना। परमाणु पृथ्वी वायु आग जल का सबसे छोटा कण जिसको हम एटम कहते हैं। कृत संकल्प जिसने कोई काम करने का दृढ़ निश्चय किया हो। रचनात्मक निर्माण संबंधी अलंकृत सजाया सवारा हुआ। अजय जिसे जीता ना जा सके। पैटर्न टैंक युद्ध के काम में आने वाली एक गाड़ी। देहावसान देहवासन मृत्यु ऊर्जा बिजली की शक्ति क्षति कमी नुकसान। शब्दों का उच्चारण कीजिए। परमाणु विलीन खुशहाली उपाधि विस्फोट अस्तित्व बैरिस्टर संपन्न शक्तिशाली शांतिपूर्ण अनुसंधान इतिहास। पाठ ज्ञान सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। जापान और नागासाकी पर किस देश ने बम गिराया? अमेरिका ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है जापान में। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है ब्रिटेन में। स्वतंत्र भारत में परमाणु शक्ति आयोग का गठन किसने किया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। प्रश्न नंबर 2 परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। जापान के हिरोशिमा नगर पर अमेरिका ने एक अणु बम गिराया था। जापान के हिरोशिमा आजीवन उसके अधीन रहे और डॉक्टर भाभा पुरोहित या फिर हम मुख्य पुरोहित भी लिख सकते हैं। भाभा परमाणु शक्ति के डैश उपयोगों के पक्षधर में थे। वो हमेशा उसके अच्छे उपयोगों शांतिपूर्ण उपयोगों के पक्षधर थे। 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? 6 अगस्त 1945 को जापान हिरोशिमा पे बम गिराया गया था। 1966 में डॉक्टर भाभा की मृत्यु हुई थी। 20 जनवरी 1957 में डॉक्टर भाभा का जन्म हुआ था और 30 अक्टूबर 1909 में परमाणु अनुसंधान केंद्र बना था। लिखने का कौशल निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है?
विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान विशेष ज्ञान को कहते हैं। ये क्या, क्यों और कैसे आदि प्रश्नों के ठोस उत्तर देता है। संसार के विकसित देश परमाणु बम क्यों तैयार करते हैं? संसार के बहुत से वैज्ञानिकों ने अणु शक्ति के सदुपयोग से पता लगाया और शिकागो नगर में संसार की प्रथम अणु भट्टी लगाई। यहीं से शिकागो को काफी बिजली मिलने लगी। भारत देश की अणु शक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण कार्य करने में के लिए कृत संकल्प है। भारत सरकार इसके द्वारा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रही है। प्रश्न नंबर का, अमेरिका ने परमाणु बम कहाँ गिराया था? 6 अगस्त 1945 को जापान हिरोशिमा नगर पर अमेरिका ने एक अणु बम गिराया था। सारा नगर विलीन हो गया था, जलकर राख हो गया था। ऐसा ही एक बम नागासाकी पर भी अमेरिका ने ही गिराया था। प्रश्न नंबर का, भारत अणुशक्ति का उपयोग किस रूप में करना चाहता है? भारत अणुशक्ति का उपयोग देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए करना चाहता है। परमाणु से इतनी बिजली उत्पन्न हो जाए कि देश को कभी ऊर्जा संकट का सामना ना करना पड़े। खेती और उद्योग को इतना बढ़ाया जाए कि भारत संपन्न देशों में गिना जा सके। जनवरी 1966 भारत के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण महीना कैसा था? जनवरी 1966 भारत के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण महीना था, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हो गया और उसके 10वें दिन ही डॉक्टर भाभा का विमान दुर्घटना में देहावसान हो गया। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।